क्या आप अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना असेसमेंट ईयर 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का ड्यू डेट था 31 जुलाई 2025। अभी आप लेट फाइन दे के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिना लेट फाइन का अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यदि आपका इनकम टैक्स पोर्टल में पहले से रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर्ड कैसे आपको करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले से ही बना के रखा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सिंपली पहले आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर लेना पड़ेगा और रजिस्टर्ड करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर लेना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपका काम है कि ये जो आपका डैशबोर्ड ओपन हुआ, सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि आपको सबसे पहले चेक करना है 26AS कि 26AS आपको इसलिए चेक करना है क्योंकि यदि आपका कुछ टीडीएस वगैरह करता है तो 26AS में आपका शो हो जाएगा। तो 26AS आपको कैसे चेक करना है, सिंपली यहीं पर रहते हैं आपको ई फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर आपको आना है, यहाँ पर आपको आना है व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू टैक्स क्रेडिट, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी असेसमेंट ईयर का आप फाइलिंग करना चाहते हैं वो असेसमेंट ईयर पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। व्यू एस पर यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट कर लेना होगा और व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट एज PDF। सिंपली आपको एक्सपोर्ट एज PDF डाउनलोड कर लेना होगा। तो जो भी आपका 26AS रहेगा उसमें आपका जो भी टीडीएस वगैरह करता है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर टीडीएस वगैरह कुछ भी कटा हुआ नहीं है। यदि आपका कुछ भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ रहता है तो सिंपली ये सर्टिफिकेट में आपका शो हो जाएगा। तो सिंपली पहले तो आपको ये डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट काम आपका है कि इसका TIS डाउनलोड करना है। TIS में आपका जो भी आपका सेविंग इंटरेस्ट वगैरह आता है, जो भी आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट वगैरह जो भी आता है तो उसमें आपका शो होता है। तो आपको उसके बाद TIS डाउनलोड करना है। TIS आपको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपली यहीं पर आपको मिल जाएगा AIS का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा AIS का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में यदि आपका कुछ भी डिटेल है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आपको कुछ भी डिटेल आता है जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट वगैरह, डिपोजिट इंटरेस्ट वगैरह, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये यदि आपका रहता है तो सिंपली आपको TIS डाउनलोड करना है। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सिंपल आपको ये चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद अब आपका आता है फाइलिंग करने का ऑप्शन। अब आपको फाइलिंग करना है। फाइलिंग आपको कैसे करना है, सिंपली यहीं पर आपको मिल जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा करंट असेसमेंट ईयर 25-26। यदि आपको प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग करना है तो उसके लिए भी मैं पहले से ही सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। वो भी आप प्रीवियस ईयर 3 साल का आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर करंट ईयर चूज कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। सिंपली मैं अभी ऑनलाइन मोड में आपको बताऊंगा। सिंपली आपको ऑनलाइन मोड में सेलेक्ट कर लेना होगा, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप स्टार्ट न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपका पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका ये इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन। सिंपली आपका जिस भी कैटेगरी से इनकम आता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा यहाँ पर अदर इनकम है तो सिंपली मैं ITR 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसीड विद ITR 2 में सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपली आपको ओके पर प्रेस कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको अदर चूज कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको जनरल में ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको इनकम डिटेल पर आना है। इनकम डिटेल पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपका सैलरी से इनकम आता है और हाउस प्रॉपर्टी से आता है तो सिंपली ये आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और भी यदि आपका कुछ कैपिटल गेन का इनकम है या आपका म्यूचुअल फंड का कुछ भी इनकम है तो वो सब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा।
उसके बाद यदि आपका अदर इनकम है तो अदर इनकम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके रखना है, ये पहले से किया हुआ रहता है। उसके बाद यदि आप यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग जो भी आपका इनकम है उसको चेकआउट करके चेक बॉक्स लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। सिंपली ये आपको कर लेना होगा। उसके बाद आपको डिडक्शन में आना है। डिडक्शन में न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा तो आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिंपली ये आपको जो भी है रहने देना है। उसका टैक्स और अदर में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली आपको चेकआउट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्किप क्वेश्चन का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर मैसेज आएगा, सिंपल आपको ओके कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का बहुत सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, बहुत सारा शेड्यूल यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। सबसे पहले शेड्यूल आपको मिलेगा पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन का। जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी आपका रहता है वो आपका पैन कार्ड का डिटेल रहता है, आधार कार्ड का डिटेल रहता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब रहता है। वो अपना अनुसार आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो आपका रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब रहेगा, वो आप अपना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा, वो आप और आपका एड्रेस रहेगा, तो ये आप अपना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आ जाना है फाइलिंग स्टेटस पर। फाइलिंग स्टेटस पर आपको आना है। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिकली बिलेटेड पर ले लिया है, यानी कि ड्यू डेट पर ले लिया है। ड्यू डेट में आपको अभी रखना है, यानी कि अभी 31 जुलाई 2025 का ये इसका ड्यू डेट था। यदि आप 31 जुलाई 2025 से पहले रिटर्न फाइलिंग किए होंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था। अभी आपका डेट पार हो गया है, अभी आपका ड्यू डेट में चल रहा है, तो सिंपली आपको बिलेटेड में मिलेगा। सिंपली ये आपको सेलेक्ट कर रखना है। यदि आपका ऑटोमेटिकली नहीं रहता है तो सिंपली यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा। 139 सबसेक्शन 4 में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेजिम में ही रखा है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको रेसिडेंट पर सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको ये सब जो भी है आपका नो नो में सेलेक्ट करना है, नो नो कर देना होगा। उसका सिंपल आपको बैंक डिटेल पर एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट है या नहीं है। सिंपली आपको सारा चीज चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंफर्म का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं आपका जो भी पार्ट ए का जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेड्यूल सैलरी का। सिंपली आपको शेड्यूल सैलरी पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। यदि आपका सैलरी का कुछ भी इनकम आता है, कहीं भी आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह यदि करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सैलरी का ऑप्शन। तो सिंपली आप सैलरी का ऑप्शन पर डाल सकते हैं, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको ये कंफर्म कर लेना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपली आपको आ जाना होगा अदर वाला इनकम पर। तो सिंपली अदर सोर्स का जो इनकम है वह यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सिंपली आपको अदर सोर्स पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रॉस इनकम, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा इनकम पहले से ही आपका सेलेक्ट किया हुआ रहता है। जैसे सेविंग इंटरेस्ट जो रहता है आपको कुछ उसका इनकम यहाँ पर डाल सकते हैं। डिपॉजिट इनकम रहता है तो वो भी डाल सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड वगैरह कुछ भी रहता है तो ये भी ले लेता है। यदि आपका ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो सिंपली आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। और यदि आपका ये सब कुछ भी नहीं है तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना है। आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको एनी अदर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको यानी अदर पर क्लिक करना है। नेचर ऑफ इनकम, जो भी आपका जिस भी प्रकार का आपका इनकम है वह इनकम यहाँ पर आपको इनकम का नाम देना है, और जितना भी इनकम हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। चलिए मैं फिलअप करके फिर आपको बताता हूँ। जैसे मेरा मिसनियस इनकम है, जो मिसनियस इनकम मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, उसके बाद जो भी अमाउंट है वो मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। उसके बाद सिंपली और भी इनकम लेना है हमको, तो और भी इनकम लेने के लिए और भी इनकम हमको डालना है। तो और भी इनकम डालने के लिए सिंपली ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और भी आपका एक यहाँ पर कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है कि किस प्रकार का आपका इनकम है, तो अभी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ट्यूशन फी का है, ट्यूशन फी में भी मैं डाल देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर ट्यूशन फी और मिसनियस वर्क का जो भी इनकम है मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। आप भी इसी तरह अदर इनकम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। सेव का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंफर्म का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ये सब डिटेल में यदि आपका है तो वह सब आपको डालना है, नहीं तो जो भी मैंडेटरी लिखा हुआ है ये सब को आपको ओपन करके सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर कुछ भी ये सब डिटेल डालना नहीं है, सिंपली मैं कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। तो इस प्रकार आपको जितना भी मैंडेटरी लिखा हुआ है ये सब सारा आपको ओपन करके कंफर्म कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट कंफर्म कर लेता हूँ।
तो आपको यहाँ तक आपको कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका पहले से कुछ टीडीएस वगैरह कटा रहता है तो सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आपका सैलरी से टीडीएस करता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, और यदि आपका अदर इनकम से टीडीएस वगैरह करता है तो यहाँ पर आपका शो होगा। उसके बाद यदि आप एडवांस टैक्स वगैरह कुछ भी जमा करके रखे हैं तो वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। टीसीएस यदि आपका कटा रहता है तो यहाँ पर आपका शो होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना होगा और कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्ट बी का ऑप्शन टीटीआई, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उस सारा फॉर्म को आपको कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली सारा चीज आपका एक बार अच्छा से चेकआउट भी कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका प्रीव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्लेस डाल देना होगा, जो भी आपका प्लेस रहेगा वो प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। प्लेस फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, सिंपली आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं आपका जो भी इनकम डाले हैं या आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपका प्रीव्यू में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप प्रीव्यू डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा वेरिफिकेशन करने का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मिलेगा आपको ई वेरीफाई नाउ, यानी कि यदि आप तुरंत इंस्टेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यदि आप ई वेरीफाई लेटर करते हैं तो ये ई वेरीफाई आप 30 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप वेरीफाई भाया आईटीआर भी करते हैं तो ये आपका आईटीआर भी डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपका सिग्नेचर करके मैनुअली आपका जो भी इनकम टैक्स ऑफिस का एड्रेस है बेंगलुरु में वह आपको इसको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। तो सिंपली आपको ई वेरीफाई कर लीजिएगा, आधार ओटीपी से आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। तो आधार ओटीपी से ई वेरीफाई करने के बाद आपको कहीं भी भेजने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सिंपली मैं ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। ई वेरीफाई लेटर करने से आप 30 दिन के अंदर कभी भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करना है, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कंफर्म सबमिट फॉर रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको 30 दिन के अंदर कभी भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को ई वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे आपको ई वेरीफाई करना है चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सिंपली ई वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा ई फाइल का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर आना है। इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको आना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। सिंपली आपको ई वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आधार ओटीपी से ई वेरीफाई करना है, यहाँ पर आपको आधार ओटीपी वाला चूज कर लेना होगा। उसका बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। आई एग्री पर चूज करना है, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी का यहाँ पर आपको फिलअप करना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं ओटीपी फिलअप करने के बाद फिर आपको बताता हूँ। सिंपली ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं आपका जो आईटीआर है वो आपका वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा। सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर आपको क्लिक करना है और आपका जो भी आईटीआर रिटर्न फाइलिंग है वो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो इस प्रकार आपको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई में जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।